बैटल थ्रू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शवियन अपने इल्यूशनरी बॉडी को फॉरेन हॉट फ्लेम से कल्टीवेट करने लगता है। इस कल्टीवेशन की वजह से शवियन की लाइटनिंग इल्यूशनरी बॉडी दाओवेंग लेवल पर पहुंच जाती है, लेकिन शवियन फिर उसके बाद हेवनली आई माउंटेन के लिए निकलता है। वहां पर उसे विंड लाइटनिंग पवेलियन की मिस फैंग दिखती है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। शवियन की इस जगह पर होने की खबर को सुनकर मिस फैंग कहने लगती है, मुझे नहीं लगता वो किसी भी तरह से मेरे लिए कोई खतरा होगा। बात रही नॉर्थ पवेलियन की, मैंने सुना है वहाँ पर शवियन एक एक्सटर्नल पावर को इस्तेमाल कर रहा था और इस माउंटेन की ये खासियत है कि वो एक्स्ट्रा पावरफुल चीजों को सप्रेस कर देता है। इसी वजह से एक पर्सन को खुद की स्ट्रेंथ पर डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन तभी हम लोगों को माउंटेन के गेट को दिखाया जाता है। अचानक से गेट में हलचल स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर एक पोर्टल जैसा क्रिएट हो जाता है। तुरंत ही सभी लोग गेट में घुसने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस चीज को देखकर दोस्तों शवियन भी अलर्ट हो गया है, वो भी यहाँ घुसने के लिए तैयार है। पर दोस्तों हम देखते हैं उस गेट पर ब्लास्ट होने लगता है और फिर वहाँ से पावरफुल वेव्स बाहर निकलने लगते हैं। ये वेव इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि नॉर्मल पीपल जो कि मिस फैंग के साथ हवा में खड़े थे उस वेव की स्ट्रेंथ से पीछे ढकेल दिए जाते हैं। जिसके बाद ये एनर्जी शांत होती है और फिर एक बहुत ही खूबसूरत नजारा क्रिएट होता है। सभी लोग इस सीन को देखकर अपनी आंखें भरते हैं। सभी लोग नजारा देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं। गेट तैयार हो चुका है, सारी अग्रेसिव एनर्जी सप्रेस हो गई है। शवियन भी दोस्तों ये चीज देखकर खुश हो गया है, मुस्कुरा रहा है, कहने लगता है ट्रूली ये अपने नाम की तरह ही बहुत ही हेवनली है। सच में सेंट्रल प्लेन सबसे ज्यादा अलग है। इतनी ज्यादा खूबसूरती, इतना ज्यादा पावरफुल हम लोग कहाँ देख पाएंगे। इस तरह के मैजिकल चीजों को देखने के लिए एक इंसान को बहुत ही ज्यादा लकी होना पड़ता है। शवियन खड़ा हो जाता है, कहता है अब समय आ गया है कि मैं इसको एक ट्राई दूं। हेवनली ब्लड माउंटेन पूल में इन सेंट्रल प्लेन के यंगस्टर से उनका पोजीशन छीनना, मुझे पता है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, पर मैं इसको करके रहूंगा। हम देखते हैं शवियन के पीछे से बहुत सारे लोग बहुत ही तेजी से गेट में घुसने के लिए नजदीक जाने लगते हैं। ये नजारा ही दोस्तों बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक। सभी लोग बहुत ही खुश होकर गेट में एंटर करने लगते हैं। फिर हम लोगों को मिस फैंग को दिखाया जाता है जो कि अपने दोनों एल्डर्स को यहीं पर रुकने कहती है और वो भी इस एनर्जेटिक ग्रुप के साथ बहुत ही तेजी से गेट में एंटर कर जाती है। मिस फैंग की स्पीड दोस्तों इतनी ज्यादा तेज है कि वो सोनिक बूम क्रिएट करते हुए पल भर में सभी लोगों से आगे निकल जाती है। पर वैसे ही आसमान में मल्टीपल धमाके सुनाई देते हैं। ये धमाके शवियन के मूव करने का सोनिक बूम है। सोनिक बूम तब क्रिएट होता है जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज चलता है और हम लोग हमारे शवियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर मिस फैंग से आगे निकल जाता है। मिस फैंग के सामने से शवियन गुजरता है। मिस फैंग उसको देखते रह जाती है, कहती है तो कंपटीशन अभी से स्टार्ट हो गया है, मुझसे तुम एक कदम आगे रहना चाहते हो। चलो देखते हैं आखिर तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है और क्या तुम सच में मेरे कंपटीशन के लायक हो भी या नहीं। मिस फैंग तब अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हुए शवियन के ऊपर एक स्लैश अटैक करती है। अटैक शवियन को लगता है। शवियन ये चीज देखकर तुरंत ही अलर्ट हो जाता है, पर इसके बाद मिस फैंग शवियन के ऊपर ऐसे ही मल्टीपल स्लैश अटैक करती है। शवियन यहाँ पर अपनी तेज स्पीड दिखाता है और फिर बहुत ही तेज मूव करके उसके सारे अटैक से बच जाता है। पर दोस्तों इस जगह पर मिस फैंग ने अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करके ये अटैक करा था। शवियन ये मौका का फायदा उठाकर वो सारे थंडर पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और फिर वहां से भागते हुए कहता है थैंक यू मिस फैंग मुझे थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए। कहते हुए 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए टेलीपोर्ट करते हुए बहुत ही तेजी से भागता है। मिस फैंग ये नजारा देखकर शॉक्ड समझ जाती है कि ये तो वही शवियन है। अब ये चीज देखकर तो दोस्तों मिस फैंग भी फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पीछे जाती है और फिर हमें बड़े बड़े सोनिक बूम्स दिखाई देते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एक भयंकर पावरफुल कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। हम लोग शवियन को देखते हैं जो कि 3000 थंडर टेक्निक का यूज करते हुए जंगल के बीच में उतर गया है। पर वैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसके ऊपर येलो कलर के खतरनाक एनर्जी वेव उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। शवियन उसको बहुत ही तेजी से डॉज करता है। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि ये वेव्स मिस फैंग के थे। उसी के बाद और भी बहुत सारे अटैक्स उसके ऊपर आने लगते हैं। अटैक शवियन को घेर लेते हैं। तब शवियन को अपनी स्ट्रेंज फ्लेम को यूज करना पड़ता है और शवियन की स्ट्रेंज फ्लेम की मदद से शवियन मिस फैंग के उन अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। दोनों के अटैक टकराने से बहुत ही जोर का धमाका होता है। उन धमाकों के बाद हम लोगों को मिस फैंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही आराम
से शेयन को परेशान करने के बाद फिर उसकी ओर मुस्कुराते हुए आने लगती है। पर वैसे ही दोस्तों हम लोग वहाँ पर और भी स्ट्रॉन्ग पर्सन्स को देखते हैं जो कि उस जगह पर आ जाते हैं। शेयन फिर मिस फैंग से कहता है, मिस फैंग मैं तो बस आपसे थोड़ा सा आगे निकल गया था, इतने में आप इतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए कि मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मेरी और आपकी कोई भी दुश्मनी नहीं है, क्या हम लोग इस चीज को यहीं पर खत्म कर सकते हैं? लेकिन मिस फैंग शेयन को पहचान चुकी है, कहने लगती है विंड लाइटनिंग पवेलियन की 9 हेवेंस थंडर प्रिजन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देना, हमारे एक एल्डर को मार देना और फिर फेटियान जैसे पावरफुल पर्सन से बचकर निकल जाना। तुम कोई मामूली पर्सन नहीं हो, है ना शेयन? अब जैसे ही यहाँ के लोग शेयन की बात को सुनते हैं सभी लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं तो यही लड़का शेयन है। लेकिन तब शेयन मुस्कुराते हुए मिस फैंग से कहता है, मिस फैंग इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, वो विंड लाइटनिंग पवेलियन था जो मेरे ऊपर हमला कर रहा था, मैं तो खुद को बचा रहा था। पर यहाँ आप अगर उन बातों का मुझसे बदला लेने के लिए आए हो और मुझे मारने की कोशिश करोगे तो मैं भी डेफिनेटली आपको आप ही की तरह से जवाब दूंगा। मिस फैंग हंसने लगती है, कहती है इतना ज्यादा घमंड, मैं तो चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अभी मार दूं, पर अभी मैं तुम्हारे साथ यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम्हें उतनी स्ट्रेंथ है तो तुम ऑलरेडी ब्लड पूल पर पहुंच जाओगे, जिसके बाद हम लोग अपनी फाइट करेंगे और हमारे बीच जो पुरानी दिक्कतें हैं उसे सॉल्व करेंगे। पर देखना ये बनता है कि क्या तुम में सच में वहां तक पहुंचने की स्ट्रेंथ है। कहते हुए मिस फैंग हवा में गायब हो जाती है। शेयन भी दूसरे रास्ते उड़ जाता है, पर यहाँ पर लोग ये चीज देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, कहने लगते हैं अरे 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 ये क्या हुआ, इन दोनों ने आपस में फाइट भी नहीं करा, हम लोग एक अच्छा रोमांस मिस कर दिए। सभी लोग निराश होकर वहाँ से अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। पर दोस्तों उस बीच हम लोगों को एक फेमिलियर फिगर दिखाई देता है। फेमिलियर फिगर नालन यानरान थी, जो कि शेयन को देखकर गुस्सा हो रही थी। क्यों गुस्सा हो रही थी? क्योंकि शेयन की वजह से यूनियन और उसको जियामा एम्पायर से बाहर जाना पड़ा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है। शेयन चलते चलते बर्फीले इलाके में पहुंच गया है। चलते चलते वो एक डेड एंड में पहुंच गया है। मैप देखता है तो मैप में रास्ता दिखा रहा था, जिससे शेयन को रियलाइज होता है शेयन का उल्लू काट दिया गया है और अगर शेयन इस मैप के हिसाब से चला तो ये कभी भी ब्लड पूल तक नहीं पहुंच पाएगा। शेयन उस मैप को फेंक देता है, जिसके बाद फिर अपने सामने देखता है, सामने शेयन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सामने फॉग बहुत ही ज्यादा हैवी था। शेयन को कोई भी आइडिया नहीं है कि उसे अब किस डायरेक्शन पे जाना चाहिए, नॉर्थ, ईस्ट या वेस्ट, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में तो वो ऑलरेडी है। तभी शेयन को एक बहुत ही बड़े मैजिकल बीस्ट के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। शेयन डिसाइड करता है कि वो उस ओर जाएगा। वो नीचे जाता है, देखता है एक पर्सन एक आइस राइनो मैजिकल बीस्ट से फाइट कर रहा है। देखकर समझ में आता है कि ये पर्सन राइनो को बहुत ही इजीली हैंडल कर रहा है। पर अभी तो फाइट की बस शुरुआत ही हुई थी। राइनो मैजिकल बीस्ट वहाँ पर अपने मैजिकल पावर को इस्तेमाल करता है और फिर हवा में जो एयर थे वो शार्प स्ट्रॉन्ग डैगर में बदल जाते हैं। शेयन ये चीज देखकर हैरान, ऐसा तो एक बीस्ट तभी कर सकता है जब एक वो लेवल 6 का वारक्राफ्ट हो। मैजिकल बीस्ट दूसरे पर्सन पर अटैक करता है। पर्सन बहुत ही आराम से उन अटैक्स को डॉज करने लगता है। यहाँ पर हम इसके बहुत ही सुंदर मूव्स देखते हैं। शेयन इसके मूव्स को देखकर हैरान, लेकिन तब शेयन देखता है कि ये मैजिकल बीस्ट को अपने स्वॉर्ड के एक ही स्लैश से मार देता है। शेयन ऐसे अमेजिंग स्ट्रेंथ को देखकर खुश हो जाता है, कहता है तलवार को ड्रॉ करने की स्पीड इतनी ज्यादा तेज, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा कमाल का है। लेकिन शेयन जो इसको पीछे से देख रहा था ये पर्सन जान जाता है, कहता है क्या तुम्हारा हो गया तो तुम बाहर आओगे? शेयन जल्दी से उसके पास आ जाता है, स्माइल करते हुए कहता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और मैंने बीस्ट की आवाज सुनी, मैं तुम्हारे लिए कोई भी खतरा नहीं हूँ, मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगा। शेयन की बात को सुनकर वो पर्सन भी अपने तलवार को रख लेता है। शेयन को ग्रीट करते हुए कहता है वो स्वॉर्ड पवेलियन का यंग मास्टर है, उसका नाम तांग यिंग है। तांग यिंग का नाम शेयन ने सुन रखा था तो कहता है यही तांग यिंग है। शेयन तुरंत ही ग्रीट करते हुए बताता है उसका नाम शेयन है। तांग यिंग ये सुनकर कहता है शेयन, वही शेयन जो विंड लाइटनिंग पवेलियन के साथ एक भयंकर फाइट करके उन लोगों को धूल चटा दिया। शेयन कहता है ऐसी बात नहीं है, हमारी बस थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। तांग यिंग कहता है स्मॉल फाइट? नहीं नहीं, वो स्मॉल फाइट नहीं थी, स्मॉल फाइट होती तो वो उस ओल्ड मोस्टर फेटियान को अट्रैक्ट नहीं करता। लगता है इस कंपटीशन में अब हमारे पास एक और स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। शेयन इसकी बातों को सुनकर हैरान हो जाता है। पर इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पर अभी तो दोस्तों मजा स्टार्ट
ही हुआ है। बढ़िया बढ़िया चीजें आने बाकी है।